हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। पिछली कक्षा में मैंने 10वीं का एनसीईआरटी गणित का जो है 1.1 में पहले सवाल का और कुछ थ्योरी को देखे थे। आज हम उससे अलग जो है आगे बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप जो है कॉपी पेन और किताब सामने लेकर के बैठिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मैथ है, प्रैक्टिस करने से कुछ होती है। तो चलिए, मेरे पास किताब है, मैं भी किताब लेता हूं और सवाल को पढ़ता हूं। आप भी ध्यान से देखिए और पढ़िए तो सवाल समझ में आएगी। जब तक सवाल नहीं समझेंगे तब तक आपको उसका हल भी समझ में नहीं आएगा। तो दूसरा नंबर सवाल का कहना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है जहां q कोई पूर्णांक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसको कि मुझे 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का दर्शाना है। तो चलिए हम इसका हल निकालते हैं और आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो आइए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि सवाल में कह रहा था दर्शाने के लिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, इसीलिए मैंने ए को क्या मान लिया, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब जो है यहाँ पर मैं मान लेता हूं, माना b बराबर 6। मैंने b बराबर 6 क्यों माना, उसका कारण मैं इधर साइड में लिखूंगा। और आपको भी अगर परीक्षा में सवाल पूछता है तो आपको एग्जाम तक हर हमेशा लिखते रहना होगा, क्योंकि कारण देना बहुत जरूरी है। यहां लिखता हूं b बराबर 6 इसलिए माने क्योंकि दी गई संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। बस यही जो सवाल में कहना था, जिस तरह से दिया हुआ है मैंने उस तरह से यहाँ पर लिख दिया। अब मैं यहाँ पर आपको पिछली कक्षा में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था। अगर आप हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ के अभी तुरंत जल्दी से जाइए, पिछली वीडियो को देखिए, तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा आपको। तो चलिए मैं चलता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय जो कहता है वो क्या कहता है, a बराबर bq+r। तो मैं यहाँ रख देता हूँ a बराबर, यहाँ b का मान मैंने 6 ले रखा है, ये हो जाएगा 6q+r। अब फिर यहाँ पर आपको जो है बताना होगा, a के बारे में तो जान रखे, q और r कहां से आया, क्या है नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, जहां q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है एवं r पूर्ण संख्या है,
तो r का जो मान हो सकता है यहां पर वो 0 से बड़ा या उसके बराबर r हो सकता है और 6 से हमेशा छोटा होगा। तो मैं लिखता हूं इसीलिए r का संभावित मान, r का संभावित मान जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त ये हो जाएगा 0 लेना ही कि उसके बराबर है, उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा और 5 तक ही रखेंगे क्योंकि 6 से मुझे छोटा लेना, इसी वजह से। तो r का संभावित मान मैंने रख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो मुझे a बराबर यहाँ चले थे, a बराबर जो प्राप्त हुआ a बराबर 6q प्लस r, इसमें मैं बारी बारी से r का मान रखते चला जाऊंगा। तो मैं रखता हूं यहां जब r बराबर 0 तब a बराबर क्या हो जाएगा, r 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q, यहां लिखूंगा 6q। उसी तरह से यहां फिर लिखेंगे जब r बराबर 1 तब यहां a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा यहां पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1, ये हो गया 6q प्लस 1। फिर लिखता हूं जब r बराबर 2 तब a क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। और उसी तरह से यहां मैं और भी लिखते चला जाऊंगा जब r बराबर 2 रख लिए, अब कितना रखना है 3, तो मैं यहां लिख लेता हूं 3। तो यहां हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। जब r बराबर 4 तब यहां a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। और यहां जब r बराबर 5 तब a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। मैंने बारी बारी से r के सभी संभावित मानों को यहाँ a के बराबर जो 6q प्लस r था सब में पुट कर दिया, तो मुझे ये प्राप्त हुआ। लेकिन अगर आप देखिए कि यहाँ मैंने माना क्या था, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये देखिए विषम लिखा है, तो विषम लिखा है जबकि यहाँ पर a बराबर यहाँ पर 6q और यहाँ a बराबर 6q प्लस 2 और यहाँ पर a बराबर 6q प्लस 4 एक सम संख्या आएगा, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या प्राप्त होगा, 1 3 5 ये विषम संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर 6q और प्लस 2 लास्ट में है, प्लस 4 है, ये तो दे रहा है सम संख्या। तो इसीलिए यहाँ पर a का जो है संभावित मान यहाँ पर लिखेंगे कि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 संभव नहीं है। तो मैं यही लिखता हूं और आप भी देखिए, आप भी लिखिएगा। तो मैं यहां लिखता हूं चूंकि a का मान 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 संभव नहीं है, संभव नहीं है क्योंकि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः a का मान 6q प्लस 1 या 6q प्लस
3 या 6Q+5 ही संभव है, जहां Q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है। इस तरह से आपका ये सवाल पूरा तरह से सोल्यूशन हो जाता है। आपको एकदम इसी तरह से बनाना है। बाकी लैंग्वेज मैंने जो लिखा है, आप चाहें तो लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जैसा मैंने लैंग्वेज लिखा है वैसा है। बट हल जो है इस तरह से लिखिएगा, एकदम सरल तरीका से, आसान तरीका से, तो बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिलता है। मैं साइड होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी पेन लेकर के उतार सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है 2 नंबर सवाल को कंप्लीट कर लिया। अब वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तीसरा, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सेना की एक टुकड़ी जो है, सेना की पहली टुकड़ी दिया है 616। सेना की पहली टुकड़ी कितनी दी हुई है? 616 दी हुई है। और दूसरी टुकड़ी जो दी हुई है वो दिया हुआ है हमारे पास 32, यानी 32 सदस्य। इसको इसके पीछे मार्च कराना है। तो मार्च कराने में यहाँ पर कहता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो जब भी आपको पूछा जाए अधिकतम संख्या, न्यूनतम संख्या, तो अधिकतम संख्या पूछ दिया जाए तो आप एचसीएफ ज्ञात करेंगे, और न्यूनतम संख्या पूछ दिया जाए तो आप एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पूछा है अधिकतम संख्या क्या होगा जो सेना वहां पर ठीक मार्च कर सकती है। तो चलिए, अधिकतम संख्या बोला है तो एचसीएफ निकाल देंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिए, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकालिए, क्योंकि ये लैंग्वेज वाली सवाल है तो मैं दोनों से निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले सरल मेथड आप पहले से ही सीख रहे हैं कि 32 से भाग देना है 616 में। तो यहाँ एक बार में भाग जाएगा, तो एक देंगे तो यहाँ हो जाएगा 32, और यहाँ 9, और यहाँ हो जाएगा ये 2, 29। अब उसके बाद आगे कह रहा है कि यहाँ पर 6 उतर जाएगा, अब यहाँ 9 से लग जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, और यहाँ पर हो जाएगा 8 8 16। अब फिर ये शेष आया, यहाँ घेर देगा, ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 8 चौके 32। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सेना की अधिकतम संख्या जो है 8 होगी, जो कि इसके पीछे मार्च करने वाली सेना होगी। तो यानी आंसर तो मेरा आ गया 8, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दिखाना होगा, तो मैं उसी से चलता हूं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहता है, आपको पता है कि A बराबर BQ प्लस R, यानी A का मान यहाँ पर इस फॉर्मेट को अगर हम गौर से देखें ध्यान से, तो यहाँ पर मेरे को A क्या मिल रहा है, तो सर A मिल रहा है 616, B मिल रहा है 32, Q मिल रहा है 19, और यहाँ से जो है R ये। तो कुल मिला के ये कहना है A जो है यहाँ पर कितना हो गया 616 बराबर B कितना है 32 गुना Q 19 है, और प्लस R जो है वो 8 है। क्या R 0 आया? तो मैं लिखूंगा, चूंकि R डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी R बराबर 0 नहीं है। तो जब तक R 0 नहीं आ जाता है तब तक मैं इसको आगे बढ़ाते रहूंगा। अब जो अगला फॉर्मेट बन रहा है वो ये बन रहा है। इसके लिए यहाँ पर A 32 है, और यहाँ पर B जो है वो 8 है, और Q 4 है, अब R 0 है। तो यहाँ पर जो है A के जगह पर हो गया 32, और B के जगह पर कितना हो जाएगा 8, और Q के जगह पर है 4, और शेष यानी R आया है 0। चूंकि इसी लाइन में R आ गया है 0, यानी शेष आया 0, तो इसीलिए HCF कितना हो जाएगा, तो जो B के स्थान पर होगा, जिस लाइन में R 0 आएगा उसी लाइन में जो B के स्थान पर होगा वही HCF का मान होता है। अर्थात मैं यहाँ पर जो पूछा था आंसर कि कितने सेना की कितनी टुकड़ी जो है अधिकतम मार्च कर सकती है, तो आंसर हो जाएगा 8। यही 8 उस सवाल का
आंसर हो जाएगा, अर्थात 3 नंबर क्वेश्चन का। तो मैं 3 नंबर का हल कर दिया। अब आगे जो है मैं 4 नंबर को हल करूंगा, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अब सवाल नंबर यहाँ पर 4 की ओर चलता हूँ। तो 4 नंबर सवाल पढ़ता हूँ, आप भी देखिए। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर सम विषम वाला बात नहीं है, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक है। तो मैं वही मानूंगा ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मुझे यही जो है यहाँ पर दर्शाना है। तो चलिए मेरे साथ आइए और देखिए। मैं सबसे पहले यहाँ पर मानता हूं, और यहाँ पर मान लेता हूं, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये मैंने मान लिया। अब चूंकि मैं b बराबर मानता हूं, तो माना b बराबर यहां पर हो जाएगा 3। अब जो b इस क्यों माने b बराबर 3, उसका कारण मुझे उधर लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैं सवाल नंबर 2 में भी लिखा था b बराबर 6 का कारण। तो उसी तरह मैं यहां भी लिखूंगा। यहां पर लिखेंगे b बराबर 3, इसलिए माने क्योंकि दी गई संख्या 3m या 3m+1 के रूप का है। तो मैंने ये माना, और मानने का कारण जो था, मैं वो कारण भी यहाँ पर दे दिया। तो अब यहाँ पर आगे मैं देखता हूं। तो अब आगे है कि मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यहाँ पर नियम लगाता हूं। तो लिखते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से देखिए क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय कहता है a बराबर BQ प्लस R। तो यहां हो जाएगा a बराबर यहां पर 3Q प्लस R, अर्थात जो पहले आप यहां पर Q लिख रहे थे वही लिखिए। Q क्या है, कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है, और R क्या है, पूर्ण संख्या है। तो वही यहां पर लिखिए, जहां Q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है एवं R पूर्ण संख्या है, होल नंबर पूर्ण संख्या है। ये मैंने Q और R के बारे में लिख दिया कि Q और R क्या है। तो यहाँ R का मान जो है कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से बड़ा या उसके बराबर R का मान, लेकिन 3 से जो है हमेशा छोटा रखेंगे। ठीक है, 3 से हमेशा छोटा रखेंगे, इसीलिए R का संभावित मान जो हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, R का संभावित मान हो जाएगा 0, 1, 2, क्योंकि 3 से छोटा लेना है तो 3 से छोटा 2 ही होता है।
तो यहाँ पर मैंने 2 तक रख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि इसको मैं समीकरण 1 मान लूंगा। समीकरण 1 है, तो यहाँ पर r का मान जो है समीकरण 1 में बारी बारी से रख के उसका वर्ग करूंगा, क्योंकि सवाल में कह रखा था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो है वर्ग वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है, इसी को दर्शाना है। तो इसीलिए मुझे वर्ग करके दर्शाना है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूं, जब r बराबर 0, तब यहां मैं चलता हूं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है, a बराबर 3q प्लस यहां पर 0, अर्थात a बराबर हो जाएगा 3q। अब यहां पर क्या है, मैं लिखता हूं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, यहां ये लिख देंगे। अब यहां पर लिख दिया मैं दोनों ओर वर्ग करने पर, तो मैं दोनों ओर इसका वर्ग करता हूं। तो चलिए आइए देखिए, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा a² बराबर 3q का होल स्क्वायर, अर्थात ये मेरे को मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और q स्क्वायर रह जाएगा। अब फिर यहाँ तुरंत, क्योंकि मुझे हमेशा 3m या 3m+1 के रूप का रखना है, तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा कि 9 तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है 9, तो मैं इसको ऐसे ना लिख सकता हूँ, 3 × 3q का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैं वो यहाँ पर लिखूंगा जहां 3q स्क्वायर बराबर m, क्योंकि m जो है कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, तो ये हो जाएगा क्या, तो यहाँ ये हो जाएगा 3m, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इसकी जगह पर m रखा हूं तो यहाँ हो जाएगा 3m। ठीक है, अब मैं यहाँ r का मान जो है यहाँ लेता हूं, जब r बराबर 1, जब r बराबर 1 होगा तो समीकरण 1 में इसका मान रख देता हूं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 दिया हुआ है मेरे पास, a बराबर 3q प्लस r, यही दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, तो यहां हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r, तो यहां लिखते हैं a बराबर 3q प्लस 1। अब दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग कहता है दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा a² बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा a² बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा तो होता है a², यानी 3q का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6q प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 न होता, तो लिख दिए यहाँ पर 1। अब आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से फिर आगे देखते रहिए। मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे बनाना है 3m+1 के रूप का, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, देखिए यहाँ ये दोनों पद में कॉमन आ रहा है 3, तो 3 को मैंने बाहर कर दिया, जो बचा सब अंदर लिखेंगे, क्यों आता है फिर भी नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे चाहिए 3m+1 के रूप का। तो यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, इधर हो जाएगा प्लस कितना 1, प्लस कितना 1 हो गया। यहाँ पर 3 मैंने कॉमन लिया, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, क्यों अंदर में रखा, और प्लस 1, क्योंकि 2 ही पद से मैं कॉमन लिया, तो ये इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, जहां जो भी वेस्टेज यहाँ पर पूर्णांक बची है सबको उसके m के बराबर लिख दीजिए, 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो ये मिल जाएगा मेरे को 3, पूरे की जगह पर मैंने फिर से m माना है, ये हो जाएगा 3m+1। इसी तरह से आप जो है दो यहाँ पर जो है r का मान 2 लीजिएगा,
तो वो भी इसी तरह से आते जाएगा और आप उसको रख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिए मैं उसको भी रख करके दिखाता हूं। जब r बराबर 2 तो समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है, a बराबर 3q प्लस r। आप देख रहे हैं कि समीकरण एक जो है a बराबर 3q प्लस r दिया हुआ, तो यहां पर r का मान मैं 2 लिया हूं, यहां हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2 और दोनों ओर वर्ग करता हूं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 12q प्लस यहां पर हो जाएगा 4। अब यहां पर क्या है कि मैं यहां देख रहा हूं कि ये पूरे पद में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 4 को मैंने लिख दिया 3 प्लस 1। क्यों? क्योंकि मुझे इन तीनों में से, 3 पद में से अब 3 को मनाएगा और तभी मेरा 3m प्लस 1 के रूप का बनेगा। तो ये अब हो जाएगा यहाँ पर, इन तीनों पद में 3 को मैं बाहर करता हूं, ये 3 3 9 हो जाएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 इकाई 3 और बाहर में तो 1 रही है। अब फिर इस पूरे के बराबर मैं m रख देता हूं, तो जहां 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर यहाँ पर m मिला मेरे को, तो अब यहाँ पर m जो है मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3m प्लस 1, क्योंकि पूरे की जगह पर मैं m रख दिया, ये हो जाएगा 3m प्लस 1 के रूप का मैं दर्शा दिया। अब जो है आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब आगे वीडियो में मैं बनूंगा, उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ता हूं, मैंने उसको मिटा दिया, बस थोड़ा सा ही रह गया था लिखने के लिए, मैं वही लिखूंगा। तो इस तरह से आप बोल सकता हूं कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग जो है यहाँ पर ये लिखेंगे, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जहां m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से जो है मैं यहाँ पर सवाल नंबर 4 का जो है सोल्यूशन पूरा तरह से करवा दिया। चलिए दोस्तों, मैं अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर 4 को पूरा तरह से करा दिया हूँ। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए और लाइक शेयर करना ना भूले। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। धन्यवाद।